इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो साइन की। हम बात करेंगे कि अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो आपके लिए शुक्र ग्रह की दूसरे घर के अंदर स्थिति है तो क्या परिणाम देंगे। शुक्र के संग दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट एक मजबूत राशि है, साहसी राशि है, दूसरों की हेल्प करने वाली राशि है। अगर आपकी कुंडली में जहाँ पे कुंडली दिख रही है दूसरे घर के अंदर शुक्र ग्रह लिखा है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू हो रही है तो आपका वृश्चिक लग्न है। इस वीडियो के अंदर पूरा वृश्चिक लग्न के अंदर ही बात करेंगे। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है और शुक्र की स्थिति दूसरे घर के अंदर है, यानी कि शुक्र जो भोग विलास का कारक है, हमारे दास ऐश्वर्य, सुंदरता, धन, संपत्ति, मान सम्मान सभी के कारक हैं। स्त्री सुख को भी शुक्र से ही देखा जाता है और लव, प्रेम, प्यार, रिलेशनशिप सभी शुक्र के अंदर आते हैं। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है, हमारे मन को अच्छी लगती है, हमें प्रसन्नता देती है, वो शुक्र के अंदर आती है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है और शुक्र ग्रह आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं तो दूसरे घर का शुक्र क्या आपको परिणाम देगा। देखिए, शुक्र ग्रह वृश्चिक लग्न के अंदर सप्तम घर का मालिक है। सप्तम घर यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का और आपके करेंसी का और आपके मान सम्मान का कारक है। ये सप्तम घर है। और आपके 12वें घर यानी कि आपका खर्चों का घर, विदेश यात्रा का घर, बेडरूम का घर, इसके भी मालिक शुक्र बनते हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर दो जगहों के मालिक हैं ये। एक तो पत्नी स्थान या लाइफ पार्टनर का स्थान और दूसरा विदेश और बेडरूम का स्थान। इस घर के मालिक होकर के अगर ये दूसरे घर के अंदर आ रहे हैं, दूसरा घर किसका होता है सबसे पहले तो ये जानिए। दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का, हमारे वाणी का और हमारे खान पान का। यहाँ पे अगर शुक्रदेव अकेले विराजमान है तो अकेले शुक्रदेव द्वितीय स्थान के स्वामी होके और व्यय स्थान के स्वामी होके आपके धन स्थान के अंदर आ रहे हैं और अकेले बैठे हुए हैं, तो ये शुक्र आपको विवाह के बाद धनी बनाएगा। ऐसे जातक का जैसे ही विवाह होता है उसके धन में वृद्धि होती है, उसके कैरियर में उन्नति होती है। शुक्र यहाँ पे वृषभ राशि का है और अष्टम हो गया। ये अपने आपके जो लाइफ पार्टनर का स्थान है उससे ये अष्टम हो गया। तुला राशि वालों से यानी कि 12वें घर से ये तीसरा हो गया। इस कारण से आपको धन प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावट अवश्य ही प्राप्त होगी। धन आपके विवाह का बाद तो प्राप्त होएगा जो कि आपके लाइफ पार्टनर का होगा, परंतु आपको खुद को अपने मान सम्मान के लिए थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी। आपको मान सम्मान कम मिल रहा है, यानी कि जो भी मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, यानी कि अगर आप ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। आपको धन संग्रह में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने एफर्ट से धन, मान सम्मान, इज्जत और पद प्राप्त करेंगे तो रुकावट आएगी, परंतु शादी के बाद आप धनी होंगे और वो धन होगा आपके पिता का, आपके पति का या आपके ससुराल का। अब ये जो शुक्र आपके बैठा हुआ है दूसरे घर में, यहाँ से ये सीधी दृष्टि आपके डाल रहा है 8वें घर पे। 8वां घर यानी कि जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वहाँ पे डाल रहा है। वो आपके आयु का भाव भी है और गुप्त शत्रुओं का भी भाव है यही। तो यहाँ पे होने के कारण व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होगी। अगर दूसरे घर में शुक्र बैठा है, वृश्चिक लग्न है, तो वो बहुत ही दीर्घजीवी होएगा और उसके शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक होगी। और वो ज़्यादातर शत्रु गुप्त शत्रु होंगे जो सामने से तो अच्छा बोलेंगे परंतु ऊपर से ही मित्रता रखेंगे, अंदर से उनके मन में छल कपट होएगा। इसी कारण से जिन भी जातकों का वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है और शुक्र दूसरे घर में है, उनके लिए ऐसा ही कहा जाता है कि ऐसा कौन सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये इसके कारण से थोड़ा सा ये है। इस जातक की अगर देखें कि आपका वृश्चिक लग्न शुक्र दूसरे घर में है तो आपको विपरीत का सहयोग और विपरीत का समागम या विपरीत से आपकी मित्रता शीघ्रता से हो जाएगी। आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब शुक्र तो बैठा हुआ है अकेला जब ये परिणाम होएगा, परंतु अगर शुक्र के अलावा अन्य ग्रह भी बैठे हुए हैं तो उन ग्रहों की हम अब चर्चा करते हैं। शुक्र के साथ अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक होता है, नौकरी का कारक होता है और आपकी कुंडली के अंदर आपके कैरियर का मालिक है। कैरियर का मालिक धन स्थान में चले गया। इस कारण से शुक्र के साथ सूर्य होने के कारण जातक को ये धनी बनाएगा, उसको धन की कमी नहीं कराएगा। विवाह के बाद उसका राजयोग अवश्य ही स्टार्ट होएगा, यानी कि विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। तो सूर्य शुक्र की स्थिति यहाँ पे ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बना के चलना, तभी ये सक्रिय होएगा। और लाइफ पार्टनर के प्रति वफादार रहें और लाइफ पार्टनर का सम्मान करें।
अब दूसरा देखते हैं कि अगर शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाता है, यानी कि मून आ जाता है। मून आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान का मालिक है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है। ये राशि उसकी है, मून की। तो 4 नंबर यानी कि भाग्य का मालिक आपके धन स्थान में आ गया। ये भी आपको महाधनी बनाएगा। जब भी शुक्र और चंद्रमा की युति होगी, महाधनी योग का निर्माण होएगा और जातक काफी धनवान होएगा। जातक, क्योंकि ये वाणी के घर में आ गया चंद्रमा, इस कारण से जातक की वाणी बड़ी मधुर होगी। वो बहुत ही विनम्र भाषा में बोलेगा, शिष्टाचार से बात करेगा। अभद्र भाषा और अभद्र शब्दों का यूज वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। श्रेष्ठ है चंद्रमा और शुक्र की युति। अब तीसरी जो युति है वो है शुक्र और मंगल की। मंगल यानी कि मार्स। मार्स आपकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो आपके लग्न के ही स्वामी होते हैं, यानी कि आपके शरीर का स्वामी धन स्थान में चलेगा, या फिर देखें तो आपके शत्रुओं का मालिक भी धन स्थान में चलेगा, कुटुंब स्थान में चलेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि मंगल आपके अंदर उत्साह, उमंग और ऊर्जा का कारक है, जल्दबाजी का भी कारक है। इस कारण से आपको आर्थिक रूप से ये परेशान करेगा। स्टार्टिंग में करेगा परेशान, बाद में सफलता दे ही देगा, क्योंकि ये आपके छठे घर का भी मालिक है। छठे घर का मालिक कुटुंब में आने से कुटुंब वाले आपको थोड़ा सा विरोधी व्यवहार कर सकते हैं आपके संग, आपको थोड़ा सा सम्मान में कमी करें, इस टाइप का हो सकता है। परंतु आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये आपको आर्थिक परेशानियां देने के बाद सफलता अवश्य ही देगा। अब बात करें अगला कि शुक्र के साथ अगर बुध बैठ जाए, यानी कि मरकरी बैठ जाए, तो मरकरी आपकी कुंडली के अंदर अष्टम घर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसके मालिक है, और आय स्थान यानी कि छठे घर के जहाँ पे 6 लिखा है, तो आय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं ये आपके शुक्र के संग आके बैठ गए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देंगे। इस कारण से क्या होगा, क्योंकि अष्टम के मालिक आ गए, इस कारण से आपकी वाणी में थोड़ा सा दोष आ जाएगा। आपकी वाणी दोषपूर्ण हो सकती है, आप कुछ कड़वी भाषा का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके वाणी दोष के साथ साथ आपको धन से संबंधित संकट भी देंगे और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपकी सेविंग न हो और आपका धन खर्च हो जाए, या धन प्राप्ति के प्रयास आपके असफल हो, ऐसी संभावना है। अगला देखें, शुक्र के संग गुरु आ जाए। शुक्र तो दैत्यों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के गुरु है, तो 2 गुरुओं का एक साथ समागम आपके धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान में हो रहा है। इस कारण से आपको ये महाधनी योग का लाभ मिलेगा। इस गुरु और शुक्र की युति के कारण आपके कुंडली के अंदर महाधनी योग बन रहा है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होएगा और लाइफ पार्टनर से आपको काफ़ी कुछ धन प्राप्ति हो सकती है। अब अगली जो युति हो रही है वो हो रही है शुक्र की शनि के साथ। शुक्र और शनि को लैला मजनू भी कहा जाता है लाल किताब के अंदर, और वैसे इसको पति पत्नी का दर्जा भी प्राप्त है। शुक्र पत्नी है और शनि पति है। तो ये जब युति होती है, इसको भी श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में आपके पत्नी स्थान के या लाइफ पार्टनर स्थान के मालिक हैं, और शनि आपके कुंडली के अंदर संतान भाव के मालिक हैं और आपके घर के और माता के भी मालिक हैं। तो ये जब युति होती है तो व्यक्ति को मित्रों से बहुत ही अधिक लाभ होता है। मित्रों से लाभ का मतलब मित्रों से धन की प्राप्ति होती है, मित्रों से धन लाभ होता है। बहुत ही अच्छी युति है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और सहजता से आप अपनी उन्नति कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, और जितने भी सुख सुविधाओं के, भोग विलास, ऐश्वर्य के, भौतिक सुखों के साधन है वो सब आपको ईजिली मिल जाएंगे। यानी कि इस युति में उत्पन्न हुआ जातक अमीर होने के साथ साथ ऐश्वर्यशाली भी होता है और उसको पत्नी का या विपरीत का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। अगली जो युति है वो है शुक्र की राहु के साथ। राहु हवा है, वायु है, ब्रह्म है और एक मायाजाल है। ये अपने माया को फैलाता है। और शुक्र है ऐश्वर्य, सुंदरता का कारक। और जब भी शुक्र और राहु की युति होती है तो वो एक लंपट योग बनाती है, यानी कि व्यक्ति अपना छलावा दिखाता है, यानी कि जो होता है वो नहीं दिखाता, ऊपर से बहुत अलग दिखता है और मन में उसके अलग भावनाएं होती है। जातक का जो ध्यान होता है वो गलत कार्यों में लगता है, गलत कार्यों से शॉर्टकट से वो धन कमाने की ओर चलता है, परंतु फिर भी उसको धन की कमी अवश्य ही होती है। शुक्र और राहु में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है, शुक्र राहु की युति हो रही है, आपके वृश्चिक लग्न है, और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल दोपहर के अंदर यानी कि 12 से 2 बजे के मध्य में आंखों में सुरमा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर जो भी नारी इस समय सुरमा लगाती है, काजल लगाती है, उसको पति को आर्थिक परेशानियां अवश्य ही जीवन में भोगनी पड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस युति के अंदर लंपट योग बनता है, तो व्यक्ति को अपने चरित्र के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, अपने व्यवहार को
सज्जन व्यक्तियों का सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए। उपायों की भी मैं चर्चा करूंगी जो कि आखिरी में दिए हुए हैं। राहु को इस समय कमजोर बना के चलें, शुक्र को मजबूत बना के चलें। इनकी अगर डिस्टेंस और डिग्री वाइज दूरी अधिक है तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगली जो युति है वो शुक्र और केतु की है। केतु हर चीज़ को छोड़ने के लिए कहता है और शुक्र कहता है भोग विलास में डूबो। ये जो युति होती है इसमें आदमी का डिटैचमेंट होता है, यानी कि शुक्र तो कहता है अधिक धन कमाओ, अधिक भोग करो, अधिक ऐश्वर्य भोगो, भौतिक सुविधाएं भोगो और जीवन के आनंद को लो, और केतु इन सब चीज़ों को छोड़ने की ओर चलता है। इस कारण से व्यक्ति को धन को एकत्रित करने में बहुत ही अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसको धन एकत्रित करने में बहुत सारी बाधाएं आती है और उन बाधाओं के ऊपर वो अल्टीमेटली विजय प्राप्त करता है। और केतु क्योंकि छोड़ने की बात करता है इसलिए व्यक्ति का ध्यान सेविंग की तरफ नहीं जाता है। उसका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि वो अधिक से अधिक धन को संग्रह करे और धनवान बने, अमीर बने, धन का इन्वेस्टमेंट करे। उसका ध्यान किधर जाता है? उसका ध्यान जाता है मौज शौक के अंदर, यानी कि अपने मज़े के लिए, अपने शौक के लिए बस धन को खर्च करना, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। तो इस युति को भी शिष्ट नहीं कहा जाता है। इस युति के अंदर व्यक्ति को धन एकत्रित करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। उनको शुक्र को मजबूत बनाना चाहिए। उपायों की चर्चा मैं आखिर में करूंगी। तो इस तरह से ये जो पूरा वृश्चिक लग्न वालों का ये फल बताया गया है कि कैसे उनको शुक्र ग्रह परिणाम देंगे जब वो अन्य ग्रह के अंदर आएंगे। अब एक चीज़ और है कि शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है तो वो क्या परिणाम देगी। शुक्र की दशा और अंतर्दशा के अंदर व्यक्ति को सांसारिक सुखों की अवश्य ही प्राप्ति होगी, चाहे उसका शुक्र अकेला हो चाहे अन्य ग्रहों के साथ हो। क्योंकि शुक्र की दशा अगर राहु के संग या केतु के संग हुई तो थोड़ा सा विपरीत परिणाम आपको प्राप्त होएगा और आपको कोई ना कोई परेशानी आएगी, परंतु वैसे शुक्र की दशा आपके लिए श्रेष्ठ जा सकती है। और अकेला शुक्र है, शुक्र सूर्य के संग है, चंद्रमा के संग है या शनि के संग है, तो बहुत ही बढ़िया आपको परिणाम इस समय मिलता हुआ दिखेगा। अब हम बात करते हैं चर्चाओं की, उपायों की, कि क्या उपाय करके शुक्र को आप मजबूत बना सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के उपायों की हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिख के आप जाइए। तो अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय में सबसे पहला उपाय है कि शुक्र स्त्री का कारक भी है। तो अगर आप वैवाहिक हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, अगर आप अविवाहित हैं, अनमेरिड है, तो समस्त कन्याओं का, स्त्रियों का आप सम्मान करें, छोटी बच्चियों का सम्मान करें। आपके घर में बहन या पुत्री है तो उसका भी आप सम्मान करें। गाय को भी शुक्र की देवी कहा जाता है और गाय का निवास शुक्र में बताया गया है, इसलिए गौ सेवा करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होने का सबसे आसान तरीका आप गौ सेवा कीजिए। और लक्ष्मी जी के मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ये मंत्र है, ये धन देने वाला मंत्र है, ऐश्वर्य देने वाला मंत्र है, इसका आप जाप कीजिए। या फिर महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप आप अवश्य ही कीजिए, ये शीघ्र फलदायी है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए आप गाय के कंडे के ऊपर घी से आहुति अवश्य दें, कम से कम 16, और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से शुक्रदेव प्रबल रूप से आपके पक्ष में आएगा और आपको लाभ देगा। अब कुछ अन्य उपायों की भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी का तो सम्मान करें, उससे अभद्र भाषा में गाली गलौज से बात न करें। ऐसा करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आप गाय को रोटी दें, गुड़ दें और जौ खिलाएं। ऐसा करने से भी गाय में इस पे उपस्थित शुक्रदेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर धन की स्थितियां निर्मित करते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, अपने आप को सेंट लगा के आप रखें। सेंट लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और विपरीत से धन लाभ के साथ साथ सुख सौभाग्य भी प्राप्त होता है। विपरीत का सम्मान करें, पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का सम्मान करें, इससे भी शुक्र ग्रह फेवर के अंदर आता है अगर कितना भी अशुभ हो तो। उत्तर दिशा को हल्की रखें, उत्तर दिशा को हल्की रखने के साथ साथ साफ सुथरा रखें और दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें। ये भी आपके वास्तु दोष को दूर करके आपके घर में धन की वृद्धि करेगा। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप मोबाइल में अवश्य ही सुने, मोबाइल में लगा ले और उससे जाप को सुने, इससे फायदा अवश्य ही होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र का सेकंड घर में विवरण।